एजेंसी पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहे क्षुद्र ग्रह को रोकने और विक्षेपित करने के लिए अपने हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान का पुनः उपयोग कर रही है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA पृथ्वी के साथ टकराव की राह पर चल रहे क्षुद्र ग्रहों को रोकने और नष्ट करने में सक्षम तकनीक का परीक्षण करने के लिए एक महत्वाकांक्षी मिशन शुरू करने के लिए तैयार है। इंडिपेंडेंट के अनुसार एजेंसी अपने हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहे क्षुद्र ग्रह को रोकने और विक्षेपित करने के लिए पुनः उपयोग कर रही है। दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया हायाबुसा 2 को शुरू में पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह 1,62,173 युगों को रोकने का काम सौंपा गया था, जो जून 2018 में सफलतापूर्वक अपने गंतव्य पर पहुंचा। 18 महीने तक उल्का का सर्वेक्षण करने के बाद इसने एक गोली दागकर मलबे के नमूने एकत्र किए। क्षुद्र ग्रह की सतह वे नमूने दिसंबर 2020 में पृथ्वी पर वापस आ गए थे। वैज्ञानिक अभी भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सुराग के लिए उनकी जांच कर रहे हैं। सफल मिशन के बाद JAXA इंजीनियरों ने दिसंबर 2020 में घोषणा की कि शेष क्षीणन प्रणोदक का उपयोग हायाबुसा 2 को जुलाई 2026 में क्षुद्र ग्रह 2002 CC21 की उड़ान भरने में सक्षम बनाने के लिए किया जाएगा। 5 साल बाद 2031 में हायाबुसा 2 को लॉन्च किया जाएगा। छोटे स्कूल बस के आकार के तेज घूमने वाले क्षुद्र ग्रह 1998 के वार 26 के करीब उड़े, जिसकी कक्षा पृथ्वी की कक्षा को पार करती है। JAXA के अनुसार लक्ष्य क्षुद्र ग्रह 1998 के वार 26-30 मीटर व्यास वाली लगभग गोलाकार वस्तु है। यह वर्तमान में पृथ्वी से लगभग 3,74,000 किमी की न्यूनतम दूरी के साथ सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। यह क्षुद्र ग्रह केवल 10 मिनट के अत्यधिक तीव्र घूर्णन समय के कारण तेज घूमने वाले क्षुद्र ग्रह कहे जाने वाले वर्ग का हिस्सा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार JAXA ने कहा, छोटी और तेज विशेषता क्षुद्र ग्रह की सतह के पास एक बहुत ही विशेष भौतिक वातावरण बनाती है, क्योंकि घूर्णन के कारण केंद्र अपसारक बल क्षुद्र ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से अधिक होता है। JAXA ने ऐसी तकनीकी आवश्यकता पर बल दिया क्योंकि इस आकार की अंतरिक्ष चट्टानें बचकर 100 से 1000 वर्षों में पृथ्वी से टकराती हैं और महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकती हैं। ग्राउंड आधारित अवलोकन आवश्यक जानकारी प्रदान करने में अपर्याप्त साबित हुए हैं, जैसे कि 1998 के Y26 और 2002 CC के लिए योजनाबद्ध परीक्षाएं ग्रह रक्षा प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी ने एक बयान में कहा, इस तरह की तकनीक एक अंतरिक्ष यान को उसकी कक्षा को समायोजित करने के लिए एक क्षुद्र ग्रह से टकराने के लिए आवश्यक है, जो फ्लाई बाई मिशन को एक ऐसा मिशन बनाती है जो ग्रहों की रक्षा में भी योगदान दे सकता है।